हाय फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। ये साइड में यूज होने वाला ये एक बार बेंडिंग मशीन है जिसका इंडिकेटिंग लैंप देख रहे हो वो जल नहीं रहा है। इसके लिए हम लोगों को पहले उसका पैनल जो सेक्शन रहता है उसको ओपन करना पड़ेगा। पैनल सेक्शन चेक करना पड़ेगा। पैनल सेक्शन में चेक करने के लिए उसका डोर जो है डोर खोल दिया, देख लो आप लोग। उधर एक पुश बटन है, इमरजेंसी पुश बटन है, और फ्रंट प्लेट में भी एक इमरजेंसी पुश बटन है। इधर देखिए फ्रंट प्लेट में इमरजेंसी पुश बटन है, ऑपोजिट साइड में एक इमरजेंसी पुश बटन है। पैनल सेक्शन खोलने के बाद एमसीबी ऑन करने के बाद देखिए ब्रेकिंग कॉन्टैक्टर काम कर रहा है, वीपीआर रिले भी काम कर रहा है, और पीएलसी पैनल भी काम कर रहा है। रेड इंडिकेटिंग लाइट और ग्रीन इंडिकेटिंग लाइट जल रहा है। इसका मतलब फेस सीक्वेंस, अंडर वोल्टेज सेटिंग और ओवर वोल्टेज सेटिंग बराबर है। और रेड इंडिकेटिंग लाइट जलने से मतलब है आपका वीपीआर रिले और वर्किंग कंडीशन में है, ओके है। इधर का जो इंटरनल वायरिंग रहता है, कंट्रोल वायरिंग, ये ओके है। इसका मतलब हम लोगों को इमरजेंसी पॉइंट खोल के चेक करना पड़ेगा। इमरजेंसी पॉइंट में एनसी स्विच रहता, एनसी स्विच का जो कॉन्टैक्ट पॉइंट रहता वो आपस में चिपका हुआ रहता है, नॉर्मली क्लोज रहता। और नॉर्मली क्लोज रहेगा तो सिस्टम जो कंट्रोल वायरिंग सिस्टम बराबर काम करेगा। कंट्रोल वायरिंग में सिस्टम बराबर काम करेगा। वो आपस में चिपका हुआ नहीं रहे, कॉन्टैक्ट ओपन रहेगा तो उसका वजह से भी वो इंडिकेटिंग जो लैंप है वो नहीं जल सकता। देखिए हम लोग खोल के उसको साफ़ सफाई करके उसको बराबर से टाइट कर दिया, लगा रहा है एनसी स्विच को इमरजेंसी पुश बटन में। देखिए हम लोग लगा दिया उसको, ये एनसी स्विच बराबर है, वो बराबर से काम कर रहा है। उसको टाइट कर दिया हम लोग। टाइटनेस की वजह से भी ये पॉइंट फॉल्ट आ सकता है। अपोजिट साइड में जो एनसी स्विच था उसका ही प्रॉब्लम था, उसका कॉन्टैक्ट पॉइंट ढीला लूज हो गया था, वो ख़राब हो गया था। उसको चेंज करने के बाद देखिए आप लोग जो आपका मोटर फॉरवर्ड में घूम रहा है, रिवर्स में घूम रहा है, जो इंडिकेटिंग लैंप है वो भी जल रहा है। मतलब वो एनसी स्विच का ही प्रॉब्लम था। एनसी स्विच चेंज करने से वो प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। लेकिन फ्रंट प्लेट का जो इमरजेंसी स्विच है उसका जो होल्डर है, इमरजेंसी स्विच का जो पीछे का जो एनसी स्विच का जो होल्डर रहता है वो ख़राब हो गया, और थोड़ा मैकेनिकल की प्रॉब्लम है, वो ख़राब हो गया, टूट गया था। उसको चेंज करना पड़ेगा, नहीं तो जो इमरजेंसी कंडीशन में इमरजेंसी फ्रंट प्लेट का जो इमरजेंसी पुश बटन दबाने से सिस्टम काम नहीं करेगा। और देखिए हम लोग उसको चेंज करने के लिए ट्राई कर रहे हैं, सही करने के लिए ट्राई कर रहा है, वो सही हो गया। फिर उसको टाइट करके उसको हम लोग फ्रंट प्लेट में लगा देगा, जैसे वो काम करने लायक रहे। और उसको टाइट करने के बाद उसको हम लोग चेक किया, लगा दिया। और लगाने के बाद देखिए आप लोग पुश बटन काम कर रहा है और इंडिकेटिंग लैंप भी जल रहा है। फॉरवर्ड मूवमेंट भी कर रहा है, रिवर्स मूवमेंट, दोनों साइड में मूवमेंट हो रहा है। इसके बाद हम लोग उसका इमरजेंसी स्विच चेक, इमरजेंसी पुश बटन है उसको चेक करना पड़ेगा और काम कर रहा है कि नहीं। देखिए हम लोग उसको चेक कर रहा है। फॉरवर्ड में घुमाने के बाद पुश बटन दबाने से वो इंडिकेटिंग लैंप वो बंद होना चाहिए, लेकिन ये बंद नहीं हो रहा है। मतलब वो फिर से ही होल्डर खुल गया, और होल्डर चेंज करना ही पड़ेगा। टेम्पोररी हम लोग कर दिया था, लेकिन उसको परमानेंटली नया लेके लगाना होगा। देखिए ये फ्रंट प्लेट में जो इमरजेंसी स्विच है काम नहीं कर रहा है, लेकिन पीछे वाला जो इमरजेंसी पुश बटन है वो काम कर देगा। देखिए आप लोग जो फॉरवर्ड पुश बटन है उसको दबाने से, इमरजेंसी स्विच दबाने से बंद हो गया। देखिए फिर उसको हम लोग उसको चेंज किया। फिर उसको चेंज करने के बाद वो प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, होल्डर का प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गया। देखिए चेंज करने के लिए फिर से खोला, और मैकेनिकली प्रॉब्लम था थोड़ा, उसको चेंज कर दिया हम लोग। और चेंज करने के बाद देखिए वो काम कर रहा है। इमरजेंसी पुश बटन दबाने से इंडिकेटिंग लैंप बंद हो रहा है, और ओपन होने से और लैंप जल रहा है। प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, इन स्विच का ही प्रॉब्लम था। थैंक यू फ्रेंड। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। थैंक यू।